अक्सर वेजिटेरियंस की एक ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए। तो अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास है आपकी पूरी फैमिली के लिए द बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स के स्नैक्स, और वो भी एक नहीं 3, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जल्दी से रेसिपी बताइए। तो लीजिए, हाजिर है आज 3 प्रोटीन रिच स्नैक्स की रेसिपीज जो बनेंगी एक ही बेस इंग्रेडिएंट के साथ, और वो है सोया चंक्स। और ये 3 स्नैक्स हैं सोया कटलेट्स, सोया कबाब्स और सोया चिली फ्राई। तो आज जहां सोया कटलेट्स में जाएंगी ढेर सारी वेजिटेबल्स और वो होगा क्रंची ऑन द आउटसाइड एंड जूसी इनसाइड, कबाब में मिलेगा आपको वही लखनऊ के शामी कबाब का स्वाद, और सोया चिली फ्राई तो होगा लिप स्मैकिंग गुड विद आवर फेवरेट इंडो चाइनीज फ्लेवर्स। और मैं ये आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो तीनों रेसिपीज की शुरुआत होगी सोया बड़ी को प्रिपेयर करने के साथ, और ये रही मेरी प्रोटीन पैक्ड इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोया बड़ी, जिसमें है 5 का दम, यानी प्रोटीन के साथ साथ पोषण, इम्यूनिटी, ग्रोथ और एनर्जी भी। तो अब पहले पानी उबालने चढ़ाते हैं और पानी में ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, 2 टेबलस्पून बारीक कटा प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटी लहसुन, आधा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा टीस्पून सोया सॉस, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक भी। अब 3 से 4 मिनट के लिए इन सोया चंक्स को हम इस पानी में बॉईल कर लेंगे जब तक ये सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। अब आप नोटिस करेंगे इसका सारा पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे हम रिमूव कर लेंगे। इमामी सोया चंक्स ये सारे फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड ये देखिए, दीज आर सो सॉफ्ट एंड सो जूसी। अब इसमें से ये तेज पत्ता और ये मोटी इलायची जो है ना, ये होल स्पाइसेस को मैं निकाल दूंगी। अब इसे कम्प्लीटली हम कूल डाउन कर लेंगे, और मैं क्या करूंगी, ये बॉइल्ड सोया चंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। एक मेरे सोया चिली फ्राई के लिए, और दूसरा जो अभी बनाने जा रही हूँ सोया कटलेट्स, उसके लिए। नाउ दैट दिस हैज कूल्ड डाउन, अब हम क्या करेंगे, इसको पीस करके इसका एक कोर्स पेस्ट बना लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसको बहुत फाइन नहीं पीसा है, हल्का सा इसको कोर्स रखा है, देखिए ऐसे। अब चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। पैन में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मिंस्ड अनियंस, और इन्हें लाइटली सौते कर लेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाते। देखिए, अनियन जब ऐसे पिंक हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ वेजिटेबल्स, चॉप्ड कैरेट्स, चॉप्ड बीन्स, इन्हें भी जेंटली सौते कर लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं ये सोया चंक्स का मिंस। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 कप उबले हुए मैश्ड पोटैटोस, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। थोड़ा मॉइस्चर भी कम हो जाएगा, आलू और ये वेजिटेबल्स भी हल्के से कुक हो जाएंगे, और उसके बाद गैस को हम कर देंगे बंद। अब इस मिक्सचर को हम कंप्लीटली कूल डाउन होने देंगे। अब ये मिक्सचर कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं मिलाने जा रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसके आप कटलेट शेप कर लीजिए। पहले तो बनाएंगे हम यहाँ पर एक कॉर्न स्लरी। तो ये देखिए, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इस कॉर्नफ्लावर में ना मैं आधा कप पानी मिला दूंगी। अब ये कटलेट्स को हम ये कॉर्न स्लरी में डिप करेंगे, और इसके बाद इसे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। तो ऐसे ही ये सारे के सारे कटलेट्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये लीजिए,
हमारे सारे कटलेट्स हो गए क्रम्ब कोट। अब 5 मिनट के लिए मैं इनको रेस्ट करने दूंगी ताकि ये जो क्रम्ब कोट्स है ना इन कटलेट्स के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएं। तब तक क्या करेंगे, तब तक भाई अपने पैन में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। तेल जब हो जाएगा गरम तो मीडियम हॉट ऑयल में इन कटलेट्स को हम फ्राई करके निकाल लेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते। एक बार इसके लूज क्रम्ब्स को फिर से आप हाथों से प्रेस करते चलिएगा ताकि ये तेल में फैले नहीं। हाँ, अगर आपको इन कटलेट्स को बाइंड करने में प्रॉब्लम आए ना तो आप अपने मिक्सचर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या 2 चम्मच मैदा भी मिला सकते हैं। कभी भी अपने पैन को ओवर क्राउड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपके तेल का टेम्परेचर गिर जाएगा। इसीलिए इसे बैचेस में फ्राई करके निकालेंगे। वंस दी अंडर साइड इज गोल्डन, इसको फ्लिप कर दीजिए और दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाने दीजिए। वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें हम एक टिश्यू लाइंड प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्प हैं और अंदर से कितने जूसी भी। तो सोया कटलेट्स हो गए रेडी। क्या आपके पास सोया नगेट्स के साथ कोई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है? अगर है तो जल्दी से कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए ना, ताकि अभी तक अगर मैंने उसे ट्राई ना किया हो तो मैं भी ट्राई कर लूँ और बाकी सबके साथ भी शेयर कर सकूँ। अब बनाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो है सोया चिली फ्राई। अब ये जो बाकी का सोया मैंने बचा करके रखा हुआ था ना, हम क्या करेंगे, इसे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ टॉस कर लेंगे। अब पैन में लेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और इस तेल को ना बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब इन्हें टॉस कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। वंस दीज आर क्रिस्प एंड गोल्डन, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस अब क्या है, पैन में लीजिए 2 चम्मच तेल, तेल को हो जाने दीजिए अच्छे से गरम। अब इसमें ऐड कीजिए चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिलीज और इन्हें सौते कर लीजिए जब तक ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। अब इसमें ऐड करेंगे डाइसेस में कटे हुए कैप्सिकम और अनियन भी, और इनको भी आप टॉस कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 टीस्पून विनेगर, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा पेपर पाउडर भी। सॉसेस को कीजिए अच्छे से मिक्स। और अब मैं क्या करूंगी, आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैं मिलाऊंगी तकरीबन आधा कप पानी। इसकी बनाऊंगी एक कॉर्न स्लरी और इसे इमीडिएटली अपने पैन में ऐड कर दूंगी। सॉस को कुक कीजिए जब तक कि ये थिक और ग्लॉसी नहीं हो जाती और इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसमें ये सोया चंक्स। Add the soya chunks and give this a quick mix. ये देखिए कितने बढ़िया सोया चिली हो गए रेडी। अब जल्दी से इसे करते हैं सर्व। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोया बड़ी से बने ये सोया चिली फ्राई है, सॉफ्ट एंड जूसी और इसमें है 5 का दम। गार्निश करेंगे इसे फाइन चॉप स्प्रिंग अनियंस के साथ और लेंगे इसका मजा। तो सोया चिली फ्राई भी डन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टार्टर की तरह जो है लखनऊ के फेमस शामी कबाब, लेकिन सोया चंक्स के साथ। इसके लिए लेते हैं अपना प्रेशर कुकर। वंस अगेन सोया कबाब बनाने के लिए मैं लूंगी इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोया बड़ी। ये है सॉफ्ट एंड जूसी और इससे मेरे कबाब बनेंगे एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल लखनऊ के शामी कबाब की तरह। इसी के साथ आधा कप भीगी हुई चने की दाल, 1.5 कप पानी, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, 6 हरी इलायची, 2 होल रेड चिलीज, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सोया सॉस। ये कुछ धनिया की डंडियां हैं मेरे पास। यकीन मानिए इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है, तो इसे भी तोड़ करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करते हैं सॉल्ट टू टेस्ट और इसे मिक्स करके 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। प्रेशर कुकर में आ चुकी है 2 सीटी और मैंने इसे कर दिया है बंद। अब इसकी स्टीम को अपने आप रिलीज हो जाने देंगे और फिर इसे खोल लेंगे और पहले इस मिक्सचर को पूरा अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। इसमें जितना भी पानी बचा हुआ होगा ना, प्लीज़ उस पानी को डिस्कार्ड मत कीजिएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको पीसते चले जाएंगे ना,
वो सारा पानी जो है वो सूखता चला जाएगा। अब आपने नोटिस किया हो तो इसका मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है, और जितना पानी मेरे पास बचा था ना वो सारा पानी मैंने इसमें मिला दिया था। इसके साथ अब इसमें मिलाऊंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च भी। थोड़ा नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, इस वक्त आप चाहें तो एक बार इसमें सॉल्ट ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। अगर नमक कम हो तो आप इसमें नमक और ऐड कर लीजिएगा। अब क्या है, तवा चढ़ाइए, कबाब शेप कीजिए और उनको सेकते जाइए। अब हल्का सा मैं अपने हाथ को ग्रीस कर ले रही हूँ और इसके कबाब शेप कर लूँगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कबाब कबाब होता है, आलू की टिक्की नहीं, इसलिए छोटे साइज के कबाब बनाइएगा। अगर कबाब बनाते वक्त तवे पे कबाब फैलते हैं या बिखरते हैं तो ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा। कबाब को ऑयल में नहीं, एक नॉनस्टिक तवे पर विदाउट ऑयल पहले सेक लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड कीजिए। और अब आप देखेंगे ना केवल आपके कबाब क्रिस्प बनेंगे बल्कि बिखरेंगे भी नहीं। एक तरफ से जब ये हल्का सा कलर ले लेंगे ना तो इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्प बनाने देंगे। तो जहां हमारे कटलेट्स क्रिस्पी थे, हमारे कबाब जो हैं वो एकदम सॉफ्ट हैं। कबाब हो चुके हैं बढ़िया से गोल्डन। तो चलिए अब इन्हें अपनी प्लेट में निकाल लिया जाए और इन्हें सर्व करेंगे चटनी के साथ और प्याज के लच्छे के साथ। तो लीजिए, हो गए तैयार हमारे 3 ऐसे सोया स्नैक्स जो कि बहुत ही डिलीशियस हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, आप चाहें तो पहले से ही प्रिपेयर करके इनको अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ताकि जैसे ही गेस्ट आए बस आप इनको तुरंत निकालें, फ्राई करें, तवे पे सेकें या सॉस के साथ करें टॉस और करें इसको एंजॉय कीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोयाबीन बड़ी से बने ये 3 स्टार्टर्स जिनमें है 5 का दम, ये आपको कैसे लगे।